लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस फॉरेक्स फोरकास्ट एंड लंदन फॉरेक्स फोरकास्ट है। और देखते हैं कि आज क्या मूव हम मार्केट में एक्सपेक्ट करेंगे। थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड प्लान करना, एग्रेसिव मत होना। लाइक इतने टाइम से तुम लोगों ने देख रखा है कि लंदन सेशन आप लोगों के लिए इतना ज्यादा बेस्ट है नहीं, है ना। आप लोग मोस्टली जो आप लोगों की प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है वो न्यूयॉर्क सेशन में। बट आज के दिन में आप लोगों ने मॉर्निंग से ही देख लिया कि मार्केट ने किस टाइप का बेरिश मूव दिया, फिर कितना स्ट्रॉन्ग बुल मूव दिया। मतलब एक अच्छी खासी मोमेंटम है मार्केट में। अब समझ रहे हो। अब यहाँ पे ये चीज है कि हम लोग यूजुअली जब ट्रेड करते हैं तो वन डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करने की कोशिश करते हैं, ना कि 100 पे नीचे आ गई फिर 100 पे ऊपर आ गई। ऐसी मार्केट तो हमने कभी ट्रेड ही नहीं करी। हमें पता है कि अगर हमने सेल मारा है, वो 100 पे अगर आ गई तो उसके बाद वो मोस्टली बेर ही जाती है या तो बुल ही जाती है। बट यहाँ क्या हो रहा है, 100-200 पे नीचे आती है, 100-200 पे ऊपर आ रही है। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि आपकी एनालिसिस का यहाँ कोई काम नहीं। ये बात समझ जाना, यहाँ आपकी एनालिसिस का कोई काम नहीं है। यहाँ जो मार्केट का मन है मार्केट वो कर रही है, ठीक है। बट स्टिल एनालाइज तो करना बनता है, ठीक है, कि भाई फिर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में मार्केट क्या व्यू दे रही है और क्या मार्केट का पर्सपेक्टिव हो सकता है अपन लोगों के लिए। तो अगर देखें तो मंथ के टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक बड़ी प्यारी डॉजी बनाई है, समझ पा रहे हो। और जिस टाइप का मार्केट का एक बुलिश स्ट्रक्चर है। अच्छा मुझे कोई ये बताया किसने बैकटेस्ट किया था लास्ट टाइम जब मार्केट में कभी ये इलेक्शन का ओथ वोथ हुई थी, तो वो डेट क्या थी, कुछ पता है आप लोगों ने किया था? 20 तारीख कॉमन रहती है 2017। 2017। तो 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने ली थी और बिडेन में 2021 में ली थी। 2017 20 जनवरी 2021 पहले पहले तो आएगा 20 जनवरी। मतलब हमें मंथ के टाइम फ्रेम से देख रहे हैं ना। हाँ जी। तो 2017 देख लेते हैं। वो भी अच्छा, उस टाइम ट्रंप ही आया था। ये बात चल रही है, ये 2017 की बात कर रहे हो ना आप? जी। उससे पहले भी मार्केट ने एक बुल मूव दिया था। अगर हम सिर्फ और सिर्फ मंथ के परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ, मैं ज्यादा कुछ टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं कर रहा हूँ। ये 61% फिर रिट्रेसमेंट इतनी बेरिश होती ब्रेक कर देती। ये एक मे भी लोअर टाइम में देखोगे रिवर्सल बना होगा सपोर्ट के पास में, फेक ब्रेकआउट एंड मार्केट ने वहां से एक बुल मूव दिया। 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 4 साल का है। 22। अच्छा कब है फिर 17? प्रेसिडेंट का 4 साल का टाइम। 17 के बाद कब थी? 21 में। जनवरी में ही होता है ना इसका। हाँ जी, 20 जनवरी। अगर हम लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये रही जनवरी की बात ना। ठीक है, हाई पढ़ने के बाद बुल मूव आया। अगर हम देखें ना, पूरे जनवरी के मंथ में एक बुलिश कैंडल बनी। अगर देखें सिनेरियो सेम है, अभी वाला और ये वाला सेम है, कोई नहीं, इतना ज्यादा सिमिलर तो नहीं है। वहां पे क्या हुआ था, टाइम स्पेंड अच्छा खासा हुआ था थोड़ा बहुत अगर आप लोग देखोगे। बट कहीं ना कहीं चीजें बिल्कुल सेम दिख रही हैं। अगर आप पास्ट उसके एग्जांपल लोगे, जैसे मान लो यहाँ से मार्केट का नॉन स्टॉप बुल मूव था, मार्केट ने यहाँ पे कितने परसेंट रिट्रेसमेंट करी थी? 50। एग्री। 50% फिर रिट्रेसमेंट करी, मार्केट एक बुल मूव दिया। यही वो हाई वाला जोन है, मार्केट ने उसी के नियर बाई, ये विक है, विक को ही फिल करा। एंड उसके बाद मार्केट ने क्या करा, बेरिश मूव। सेम अगर हम लोग यहाँ पे चीज नोटिस करें, ये विक है, यही वो जोन है। ठीक है, अगर आप इसको वीकली में देखोगे तो सेम दिख रहा होगा उसकी तरह। ठीक है, काइंड ऑफ सिमिलरिटी है। ठीक है। तो बस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सेलर्स की कैंडल्स अच्छी खासी आ चुकी थी। अगर आप देखोगे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही सेलर्स की कैंडल है। ठीक है, एक ये थोड़ा सा फंडा अलग है। ठीक है। तो बाकी ट्रेंड की बात करें तो यार ट्रेंड तो बुलिश ही है मार्केट का ना। बची बात वीकली टाइम फ्रेम में आए तो इस वीक की बात करी जाए तो मार्केट ने मॉर्निंग में अबव से हाफ वीक की रिजेक्शन ले ली है। अगर आप लोग देखोगे, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये मार्केट के लिए क्या है अपना, रेजिस्टेंस। ये पूरा जोन क्या है, रेजिस्टेंस जोन है ना, पूरा रेजिस्टेंस जोन है। देन अब इस रेजिस्टेंस जोन में मार्केट ने काइंड ऑफ डॉजी क्रिएट करी थी। मॉर्निंग में कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था वीकली फॉरेक्स फोकस में, ये हाई है। तो ये क्या बना था और ये क्या बना था, समझ पा रहे हो ना। ये जो डॉजी बनी थी, क्लोजिंग, हमें विक से मतलब नहीं है, हमें बॉडी क्लोजिंग से मतलब है। वो उस पर्टिकुलर पॉइंट में कितना अमीर था वो मैटर नहीं करता, इस पर्टिकुलर पॉइंट में उसकी वर्थ क्या है ये मैटर करता है, याद रखना। समझ पा रहे हो। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है एग्जैक्ट हाफ विक से ट्रिगर हुई। एंड हाफ विक वाले जोन में ही आप कह सकते हो कि इसका भी रेजिस्टेंस था।
तो मार्केट ने उसी पर्टिकुलर पॉइंट को पंच किया, मार्केट एक बेरिश मूव दिया। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात कर ले। अच्छा हाँ, वीक टाइम फ्रेम में एक चीज और है, अगर हम बात करें, अगर मैं अबव से हाफ वीक की बात कर रहा हूँ, तो मार्केट ने बॉटम की ट्रेंडिंग लिक्विडिटी भी ग्रैब करी है, दोनों जोन्स को टक 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 करके लपेटे में ले लिया। ठीक है, अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है, एक चीज और, जब आप लोगों को ये चीज दिखती है कि भैया जब दोनों जगह की लिक्विडिटी हिट हो जाए, उस पर्टिकुलर पॉइंट में किस चीज को प्रायोरिटी दें, समझ पा रहे हो ना? उस पर्टिकुलर पॉइंट में हम लोग ट्रेंड को प्रायोरिटी देते हैं। अब ट्रेंड तो बुलिश है, बट मार्केट कहाँ पे है? रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पे अगेन एक प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर दोनों जगह की लिक्विडिटी हिट हो गई, उस पर्टिकुलर पॉइंट में हम तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड को प्रायोरिटी देते हैं कि भाई जो ट्रेंड होगा उसके साथ ही मार्केट जाएगी, चाहे दोनों साइड की लिक्विडिटी ले ले। बट वो जो लिक्विडिटी हंटिंग हुई है भाई, वो रेजिस्टेंस में हुई है, समझ पा रहे हो? और ट्रेंड भी बुल है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग चीज नोटिस करें और देखें, तो ये मार्केट का रेजिस्टेंस जोन है जो एक्चुअल में है। मैं आज मॉर्निंग में जब मैं एनालाइज कर रहा था मार्केट को, तो मैंने जो दो तीन चीजें नोटिस करी, मैंने दो तीन चीजों के हिसाब से सोच रहा था कि अगर देखा जाए, सिर्फ और सिर्फ मैं अगर एनएफपी के टाइम की बात कर लेता हूँ, तो एनएफपी के ड्यूरेशन में मार्केट ने जिस टाइप से एक बुल मूव दिया, फिर एक बेरिश मूव दिया बहुत स्ट्रॉन्ग, तो ये लिक्विडिटी भी कहीं ना कहीं बची है। सीपीआई के टाइम पे जब मार्केट ने एक बेरिश मूव दिया था, क्योंकि देखो बहुत ट्रेडर, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, इस चीज के बारे में याद रखना, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, बहुत सारे ना। मैं बहुतों से मिलता हूँ, कोई मेरे को कहता है कि बॉय भाई 2000 से ट्रेड चल रही है अभी तक, जब 2400 में थी, बंदा कहता है भैया भैया 2000 2400 तक में उसकी ट्रेड चल रही थी, सोचो 4000 पे बंदा ट्रेड होल्ड करके बैठा हुआ है। कहता भैया अब क्या मार्केट नीचे जाएगी? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रेड को इतना ज्यादा होल्ड कर लेते हैं। एक बात समझ समझ जाना, ठीक है, बहुत सारे होते हैं कि दो 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 तीन तीन सौ चार चार सौ पाँच पाँच सौ पे को मार्केट को होल्ड करते हैं। एक माइंड में बायसनेस होती है कि भाई इतना तो जाएगी जाएगी, तो बंदा होल्डिंग करता है। ठीक है, तो जिस भी हिसाब से ये रेड वाली कैंडल्स बनी थी, जब सीपीआई में रेड कलर की कैंडल बनी थी, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक सेलिंग तगड़ा फेवर दिया होगा। और उसके बाद इस चीज को मत भूलना, मान लो नवंबर से दिसंबर तक में कोई ज्यादा दूरी नहीं थी, एक महीने की गैप है, बट उस एक महीने में मार्केट ने जो वो हाई से, नवंबर का टाइम था यही, है ना, ये नवंबर का टाइम था, नवंबर के टाइम से जो मार्केट ने पूरा का पूरा पूरा बेरिश दिया था, भाई इसने भी तो सेलर्स को कहीं ना कहीं इनवाइट किया होगा। समझ पा रहे हो? इतना गिरने के बाद तो सेलर्स इनवाइट पक्का हुए होंगे। ठीक है, बट उसके बाद जैसे मार्केट ने यहाँ से स्लोली स्लोली कर्व लिया, जो हम लोग नोटिस कर रहे हैं कर्व लिया, तो जो बाइंग साइड का मार्केट ने कर्व लिया, आप देख सकते हो, अगर वही वाले कर्व मैं ड्रॉ करूं। ठीक है, हम ना सारे पर्सपेक्टिव ले रहे हैं यहाँ पे, मैं ये नहीं कि अपने आप को बिल्कुल बायस ना रखकर, ये बहुत प्यारा कर्व है, अगर आप इस चीज को नोटिस करने की कोशिश करोगे, तो ये जबरदस्ती तो लाइन खींची नहीं है। कर्व हर बार हम लोग यूज कर रहे हैं और हर बार मार्केट के ट्रेंड को फेवर करता है। कर्व क्या बताता है कि मार्केट एक हेल्दी ट्रेंड है या हेल्दी ट्रेंड नहीं है? कर्व यही चीज तो बताता है। कर्व का मतलब ही ये है कि कर्व आपको मार्केट की हेल्दीनेस बता रहा है कि कितनी हेल्दी मार्केट है। समझ पा रहे हो ना? ये आपका एक मेडिकल चेकअप टाइप से समझ जाना। डन, कि भाई सब चीज सही चल रही है नहीं चल रही, क्या सबको डन है या नहीं है? और बहुत प्यारा कर्व है। और आज भी मार्केट में डाउन आई, तो अपने अकॉर्डिंग तो भाई हायर टाइम फ्रेम की क्या थी ये? ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग लिक्विडिटी। अगर आप इसके हायर टाइम फ्रेम आओगे तो ट्रेंडिंग लिक्विडिटी थी। कितनी भाषाओं में बात कर ले, हम अपनी भाषा में बात करें ट्रेंडिंग लिक्विडिटी, लोगों की भाषा में बात करें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, तो रेजिस्टेंस क्या बना? सपोर्ट। इस भाषा में बात करें तो कर्व रिटेस्ट, फिर रिट्रेसमेंट की भाषा में बात करें एट द एंड। अब वही वाली बात होती है ना, लोग मुझे कहते हैं भैया पता है जो ट्रेड जो जैसे जो लेवल आपके थे ना, सेम लेवल मेरे भी थे, बट आप अलग कॉन्सेप्ट यूज करते हो, मैं अलग कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ। अब आप लोग देख लो, जो बंदा फिर रिट्रेसमेंट के बिहाफ में ट्रेड कर रहा है, उसका ये बुल मूव है, और ये क्या है? उसके अकॉर्डिंग भी बुलिश है। जो बंदा ये कर्व यूज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट सपोर्ट में है, सपोर्ट टेस्ट होकर मार्केट ने बुल मूव दिया। जो बंदा सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिक, जो ओल्ड स्कूल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो बंदा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिहाफ में ट्रेड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अपन लोग जो अपना ट्रेंडिंग लिक्विडिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपनी ट्रेंडिंग लिक्विडिटी है, तो सारे कॉन्सेप्ट तो लग रहे हैं। एट द एंड तो मार्केट है यार, प्राइस एक्शन सारी चीजें सब सिमिलर है, बोलने का तरीका है बस, और मार्केट को देखने का नजरिए का तरीका है।
बस फर्क इतना ही है। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई, इतना पॉइंट डन है, सबको पता लग गया, डन है। अब यहाँ पे जरा हम इन लाइनों को हटाते हैं, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में जाते जाते माइंड किचड़ पिचड़ हो जाएगा। समझ पा रहे हो? जैसे जैसे लोअर टाइम फ्रेम आते हो चीजें खाली रखो, माइंड में सिर्फ और सिर्फ मेजर चीजें रखो। समझ पा रहे हो ना? डन। अब आप जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम में आए, 4 आवर टाइम फ्रेम में आ रहे हो, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट कर क्या रही है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली चीज, डेली टाइम फ्रेम में कैन वी कंसिडर इट एज अ फिब रिट्रेसमेंट? यस। क्या पास्ट में यही सेम चीज हुई थी? ये स्पाइक देख रहे हो, ये बुल मूव देख रहे हो, ये कैंडल देख रहे हो, इस कैंडल ने क्या लो बनाया था इसका, इस कैंडल ने क्या इसका लो बनाया था, अगली कैंडल ने क्या लिक्विडिटी हंट करी थी, इस कैंडल ने क्या लिक्विडिटी हंट करी, सपोर्ट ट्रिगर करा, यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट लगाई, डन है। यहाँ पे अगर मैं फिब रिट्रेसमेंट लगाता हूँ तो भाई ये फिब रिट्रेसमेंट कहीं ना कहीं 61 50 के अराउंड घूम रही है, डन है। अब 50 के अराउंड ये रिट्रेसमेंट घूम रही है, बाइंग सब कुछ ऑन पॉइंट लग रहा है। आज इलेक्शन इलेक्शन वाला फंडा जो है, जो भी है इसका ओथ वोथ वाला, तो ओथ में हम लोगों ने यही चीज, मैं जितने भी लोगों को देख रहा था ऐसे क्योंकि देखो रिसर्च करनी जरूरी होती है, और रिसर्च ट्रेडिंग में मैं ये चीज सोचता हूँ, बाकी लोगों को देखकर मेरी रिसर्च होती है कि एट द एंड लोगों का व्यू क्या है, जिससे मुझे ये पता लगता है कि मेजोरिटी, क्योंकि एट द एंड 90 मार्केट में 99% ट्रेडर फेल करते हैं। इट्स बेटर ना, मार्केट को जांचने से बेटर उन लोगों के दिमाग को जांचो। मार्केट भी तो ह्यूमन माइंडसेट के साथ खेलेगी, इंस्टीट्यूशंस भी तो रिटेलर के साथ खेलेंगे। बात समझ पा रहे हो ना? और एक पल को मैं बात करूं तो सारे ह्यूमन माइंड, सबका सारा ह्यूमन माइंडसेट सेम होता है। जो आप इमोशंस हर एक ह्यूमन में होती है, बहुत रेयर ह्यूमन होता है जो बहुत दलाल टाइप का, बहुत जो एकदम, जो क्या कहते हैं उसको, जिसको इमोशंस होते ही नहीं। समझ पा रहे हो ना? आपके सामने कोई किसी को काट रहा होगा, आपके अंदर एक इमोशंस आएंगे कि यार कि क्यों कर रहा है ऐसे, बट एक होता है 100 में से जो मरते हुए आदमी को भी देख लेगा। बात समझ पा रहे हो ना? तो ओवरऑल 99 ह्यूमन सेम है। तो वही चीज ट्रेडिंग में रिफ्लेक्ट होती है। ट्रेडिंग में भी हम सारे ह्यूमन का माइंडसेट बिल्कुल सेम होता है, और वही चीज रिफ्लेक्ट होती है। हम लोग ही जो ट्रेड्स लेंगे हम ही लिक्विडिटी बनेंगे। समझ पा रहे हो? तो हमें ये सोचना है कि हमें, जैसे अब मान लो अपना ग्रुप है, अब अपने ग्रुप में सारे के सारे बिल्कुल रिटेलर वाला माइंडसेट रख रहे हैं, क्या जो लोग कह रहे हैं वही आप लोग भी सुन रहे हो, तो मुझे पता है कि ये चीज तो होनी नहीं है। मे बी हो जाए वो एक अलग चीज है, बट प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसकी है, ना होने की। और ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मैं तो ये मानता हूँ। इतना टाइम दे दिया, अब मुझे ये तो पता लग गया कि भाई ये गेम प्रोबेबिलिटी की है। यहाँ पे गेम प्रोबेबिलिटी से ही चलती है, ये गेम ऐसी नहीं है भैया फॉर्मूला लग गया 100%। वो गुरुजी का वो 992 कौन सा वाला फॉर्मूला है, 330 वाला कौन सा है वो, टेक, कौन सा गुरुजी है वो, दिल्ली वाले गुरुजी। फॉर्मूला जो है उसका कौन सा फॉर्मूला है, 911 फॉर्मूला है कौन सा, 11:30 कोई फॉर्मूला का नाम देता है ना वो अपना, 330 वाला फॉर्मूला। हाँ, तो वो वाला फॉर्मूला तो नहीं है हम लोगों के पास। ठीक है, तो ये चीज समझना। अब यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट हो चुकी है, डन। अगर हायर टाइम फ्रेम में मार्केट फिब रिट्रेसमेंट कर रही है, दैट मीन लोअर टाइम फ्रेम में क्या करना आया होगा, रिवर्सल, जो कि मार्केट को बेरिश मूव इंडिकेट कर रही होगी। बट एक बात याद रखना, एक पल को अगर मान लो ये नॉर्मल न्यूज की तरह नहीं है, स्पाइक्स बहुत ज्यादा आ सकते हैं, मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा हो सकती है, तो ये एक सबसे पर्टिकुलर मेजर लिक्विडिटी है। अगर इन केस स्पाइक बहुत फास्ट पड़ने लग जाते हैं, और लाइक हम ये देखते हैं कि भाई बहुत बड़ी लिक्विडिटी हंटिंग होती है, तो ये एक सबसे बड़ी लिक्विडिटी हंटिंग है मार्केट के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में भी आओगे तो रिट्रेसमेंट का आई थिंक ये एक जोन होगा बॉटम से 50%, और फिर 61 ये है। तो ये समझ जाना कि हायर टाइम फ्रेम देखते रहना, आज लोअर टाइम फ्रेम का कोई काम धाम नहीं है। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, और जिस टाइप का अभी मार्केट बिहेवियर शो हो रहा है वो कहीं ना कहीं बेरिश मार्केट मोमेंटम शो हो रहा है, लोगों को बेरिशनेस शो हो रही है। और ये हाई था, ये लो था, ये लो बन रहा है, मार्केट 50% फिर रिट्रेसमेंट के पास में है। ये बात भी याद रखना। ठीक है, यही सेम चीज मैंने वीक में देखी थी, मैं आप लोगों को भी शो कर देता हूँ। ये हाई था, ये लो था, ये लो बना था। समझ पा रहे हो? बट यहां से हाई बन रहा था,
और ये मंथली की क्या थी, 50%। सेम यही चीज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, क्या पहले माइंड में बना पाई ये इमेज? अब यही इमेज यहाँ पे देख लो। क्लियर है कि जिस टाइप से लो लो, ये लो बना, ठीक है, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी हाई बन रहा है, और जो ये लो बना था 50% पे रिट्रेसमेंट था, कंसोलिडेशन जोन। अब एटलीस्ट ये तो पता लग गया कि कैसे ये टाइम स्पेंड एरिया है। याद है हम लोग बात करते हैं ना, यहाँ पे मार्केट ने कितना टाइम स्पेंड किया। अगर जब मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, इसका ब्रेकआउट हुआ, तो इन फ्यूचर कभी मार्केट इस जोन में आएगी तो क्या यही जोन मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा? क्यों? क्योंकि पास्ट में इसने क्या प्रोवाइड किया था, रेजिस्टेंस। तो अब क्या प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट। अब आप लोगों को ये तो पता लग गया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब एक्चुअल में ये नहीं होता कि मार्केट ने बुल मूव दे दिया, भैया लाइन टच हो गई तो ये सपोर्ट बन गया। बाद में तो कभी हाँ, कंसोलिडेशन को तो कोई बंदा सपोर्ट रेजिस्टेंस मानता ही नहीं था, बट एटलीस्ट अब आप लोगों को ये पता लग रहा होगा टाइम स्पेंड एरिया इज आल्सो नोन एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि एट द एंड मतलब ही यही होता है यार, सपोर्ट रेजिस्टेंस का। क्लियर है? तो ये चीज डन हो गई है। अब यहां से अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में आए तो कॉन्सेप्ट लग रहा है वैसे तो अपना, और यही सेम कॉन्सेप्ट मतलब इतनी बेरिश होती ब्रेक कर देती, है ना, 61 या इसके लो के नीचे तो ऐसा रखना ही पड़ेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई अगर आप ऐसे ट्रेड प्लान कर रहे हो 38 से ही, मोस्ट ऑफ टाइम हमने क्या चीज नोटिस करी है, 38 से मार्केट नहीं जा पाती उस लेवल तक, 50 61 से जाती है। तो अगर 38 में चुल है तो बहुत कम क्वांटिटी जो इतनी नीचे तक बेरिश मूव झेल सके। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे अगर आप लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में आओगे, ये जो सेम चीज है 1 आवर टाइम फ्रेम में, सब ध्यान दे दो, ये बेरिश कैंडल देख रहे हो, यही सेम चीज हम लोगों ने कहाँ पे नोटिस की थी, यहाँ पे। ये जो बुल मूव था, जो ये अचानक से बेरिश मूव आया था, एग्री? इतनी बेरिश होती ब्रेक करती, अपना फिब रिट्रेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट लग रहा था, लोअर हाई वाले कॉन्सेप्ट लग रहे थे, ये लो था ये हाई था, ये हाई बना था, ईएमए पास में थी, सेम 1 आवर टाइम फ्रेम में है, ईएमए भी पास में ही है ना, मे बी फेक ब्रेकआउट भी तो कंसिडर हो ही सकता है। ये लो था, अब ये हाई बन रहा है, इससे पहले तो लोअर लो बनते हुए आ रहा था, ठीक है। तो ये 2 3 चीजें हैं। तो यहाँ पे अब अपन लोगों के ऊपर डिपेंड है कि हम लोग इस पॉइंट में कैसे सोच रहे। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे एंटर, क्योंकि अगर ये बॉटम हुआ तो यही है, अगर इस बॉटम के बाद वो उड़ गई तो आप लोगों को न्यूज तक जो 23 का जोन है, 24 का जोन है, 25 का जोन है, 26 का जोन है, ये आपको मिलेगा। और मैं अभी भी एक बात बोल रहा हूं, मेरी इस बात को मार्क कर लेना। जब नवंबर के टाइम पे मैं यही बात बोलता हूँ ना, मार्केट को पता है लोगों को कब और कैसे हटाना है। नवंबर के टाइम पे आप सबको एक चीज पता होगी, हमें यूएस बैंक की बड़ी न्यूज़ आ रही थी, बहुत सारे हेज फंड्स की न्यूज़ आ रही थी कि वो गोल्ड को 2025 में 3000 लेकर जाएंगे। किस किस को ये न्यूज़ के बारे में पता है? नहीं पता होगा, नहीं पता। हाँ जी भैया। ठीक है। और ये बात उन लोगों ने बोली थी 2025 में, बट नवंबर में इतना गिरा दिया कि लोगों के दिमाग से चली गई वो चीज। समझ पा रहे हो? अब मैनिपुलेशन किस टाइप की होती है, अब देखो इतना इन डेप्थ देखोगे। क्या सर्च करूं इसमें, किसी ने बोला था। मतलब देखो हाँ जी भैया। क्या क्या सर्च करूं इसमें कि वो नवंबर वाली न्यूज ये का। पहले न्यूज आई थी भैया, गोल्ड 3000 ऐसे करके। गोल्डमैन सैक्स की न्यूज थी, पता नहीं किसकी न्यूज थी, मेरे को याद नहीं। गोल्ड 3000 क्या डालूं? 3000 जो पर फिट आउंस का न्यूज। रेट होता है। नवंबर नवंबर मंथ एक्सचेंज यूएसडी $3000 ट्रेंडिंग। ये रहा। अब ये अगर हम लोगों को कहीं इमेजेस मिलती है, हाँ, या कहाँ पे आपने नेट पे क्या सर्च करा? मैन गोल्ड विल टच 3000 इन फॉरेक्स, ये आ जाएगा भैया आपको। गोल्डमैन सैक्स एक बार लिखना। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, व्हेन गोल्ड विल टच गोल्ड विल 3000 पर आउंस।
3000, बस ये चेक कर देता हूँ, आ जाएगा है ना। तुम फॉरेक्स कर दो। हाँ, आ गया ये, है ना। ये आ गया। ये अब यहाँ पे क्या लिखा था, गोल्ड कैन, जो भी चीज है ये, अकॉर्डिंग टू अ सर्वर एनालिस्ट गोल्ड प्राइस कुल रीच टू $3000 पर आउंस बाय एंड ऑफ 2025। ठीक है ना। ये आया था, ये ना नवंबर के टाइम की न्यूज थी। ठीक है। नवंबर के टाइम पे ना ये न्यूज बहुत ज्यादा, इसको भैया शो ये देखो शो मोर कर दो यहाँ पे, थोड़ा। ये देखो अक्टूबर 2025 क्या लिखा हुआ रहा था, बाय द एंड ऑफ 2024। अगर आप लोग नोटिस करोगे उस पर्टिकुलर पॉइंट में ये चीज बहुत चल रही थी, $3000 बाय एंड ऑफ 25। ठीक है ना। तो ये जो न्यूज़ेस थी ना ये बहुत चल रही थी किस पर्टिकुलर पॉइंट के टाइम पे, नवंबर के टाइम पे। क्या पहले सबको ये चीज पता लगी? मे बी ये चीज मेरी गलत हो जाए, मैं मानता हूं मे बी ये चीज मेरी गलत हो जाए, बट मैंने उस पर्टिकुलर पॉइंट में ये सब चीजें देखी थी। नवंबर के टाइम पे, जिस टाइम पे गोल्ड का प्राइस इतना हाई था, और सारे के सारे कह रहे थे कि जो बैंक्स हैं, जो मेजर बैंक्स हैं, वो ये चीजें कह रहे हैं कि वो गोल्ड के प्राइस को इस लेवल तक लेके जाएंगे। तो यार कोई नॉर्मल जुआरी तो है नहीं वो लोग, आज बात बोली कल भूल गए, ऐसी तो बात नहीं है ना, भूलने वाली चीज तो है ही नहीं है। हम लोगों के लिए वो महीना 2 महीना बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा ड्यूरेशन हो गया। क्यों? इंट्राडे ट्रेडर है, जो बंदा स्विंग वाला है वो क्यों भूलेगा ये चीज? उसके लिए तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैंने क्या बात बोली थी, किसी भी एक बड़े प्लेयर के लिए ये वीकली, मंथली, 6 मंथ, वो लोअर टाइम फ्रेम है। भाई जो ये बुल मूव है, ये डाउन है, तो ये क्या है उन लोगों के लिए? रिट्रेसमेंट। समझ पा रहे हो? उसके बाद ही कंटिन्यूशन है भाई। ये नवंबर की बात है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट में जब उन लोगों ने क्या करा, गोल्ड का प्राइस इस ऊपर था। अब ये समझना, मैंने क्या बोला था, जब कभी वॉर आती है गोल्ड का प्राइस बहुत डिप में होता है। समझ पा रहे हो? अब क्योंकि मैनिपुलेशन करनी है। अब ये समझो मार्केट का प्राइस चल रहा है ऑल टाइम हाई। अब ऑल टाइम हाई में बैंक्स आ गई इन फ्रंट। बैंक्स वैसे कभी नहीं आनी इन फ्रंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट में वो इन फ्रंट आकर क्या कर रही है, ये बोल रही है कि भाई 3000 गोल्ड का रेट जाने वाला है बाय द एंड ऑफ 2024। ये तो एंड ऑफ 2024 ही चल रहा था, नवंबर का टाइम। कौन बंदा मैनिपुलेट नहीं होगा बताओ? हर कोई बंदा यही सोचेगा ना, भैया इतना अच्छा अप ट्रेंड है, किसी भी हालत में जाएगा ही जाएगा, डाउन तो आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं थी। बट जिस टाइप से नीचे गिरा, क्या हर एक इंसान उस बैंक की न्यूज को प्रायोरिटी देगा? क्यों? क्योंकि एक्चुअल में फील क्या कर रहा है, बेरिशनेस। समझ पा रहे हो ना? उसका पूरा सराउंडिंग एक बेरिशनेस से भर चुका है, तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट में कुछ और सोच ही नहीं सकता। क्या एक बात एग्री कर रहे हो? एंड उसके बाद से तो आप देख लो मार्केट ने जो अपने करामात दिखाए, गिरी, फिर उठी, फिर लोअर हाई बनने लग गया। कॉन्सेप्ट देखे तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूशन का चांस है। अब दो चीजें, या तो भाई इसी रिट्रेसमेंट से वो उठ जाए और हाथ ना पड़े, फिर तो भाई आज में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं 2800 भी मार्केट पार कर दी। अगर जाना चाहे तो एक दिन का 1000 पे कुछ भी नहीं है। समझना इस चीज को, आज में ही वो 2800 भी पार कर सकती है। बट अगर वो डाउन गई, समझ पा रहे हो? अगर वो डाउन गई, हमें पता है कि भाई अगर वो डाउन जा रही है, हम हायर टाइम फ्रेम में स्विच मार देंगे ज्यादा से ज्यादा। समझ पा रहे हो? तो यही हायर टाइम फ्रेम के सारे लिक्विडिटी जोन्स। हायर टाइम फ्रेम में नीचे कितना भी है, हमें पता है वो ट्रेंडिंग लिक्विडिटी हिट करने आ रही है। समझ पा रहे हो ना? हायर टाइम फ्रेम में वो लिक्विडिटी जोन ट्रिगर करने आ रहा है, हमें ये पता है। अगर वो फॉल होता भी है तो हमें ये है कि हाँ, हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक बाइंग उठा सकते हैं। कई बार डन है। अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सिनेरियो है कि भाई ट्रम्प भाई साहब आए हैं, गोल्ड को तो आसमान छुआ देंगे, सॉरी जमीन छुआ देंगे, है ना। अब यही सी चीज नवंबर में हम लोग सोच रहे थे, बैंक्स आ गए हैं, क्योंकि ये लोग हमें पागल ही ऐसे बनाते हैं। ट्रम्प है, ट्रम्प है, ट्रम्प है, गोल्ड गिरा देगा, बीटीसी उठा देगा, बात ही चल रही है। उस टाइम पे बैंक थे, गोल्ड उठा देंगे, गोल्ड गिरा दिया। टोटली मेरे को तो ये अपोजिट ही चीजें लगती हैं। बट सिर्फ वेट करेंगे, वॉच करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तभी कुछ ट्रेड प्लान कर पाएंगे। अदरवाइज ये तो हमारा एक पर्सपेक्टिव है, ये हम लोगों ने एक व्यू रखा है। प्रिडिक्शन नहीं कहेंगे इसको, एनालिसिस कहेंगे। आप, मैं डायरेक्ट बोलता कि यहां से यहां जाएगा, ये होती प्रिडिक्शन। ये आप इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हो, ये सोच रहे हो, मार्केट के हर एक चीजों को रख रहे हो, जो जो बातें बोली गई हैं। यही तो चीजें होती है मार्केट में, यही चीजें काम आती हैं। पास्ट की हर एक चीजों को उठाओ मेजर इवेंट्स के टाइम पे। एग्री? ठीक है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। और बची बात, देखते हैं
गोल्ड का प्राइस कितना नीचे आता है कि कौन से लिक्विडिटी जोन्स ट्रिगर करता है मार्केट, एंड उसके बिहाफ में फिर देख पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बात बोली थी 38 हर बार हमारे लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है कि मार्केट वहां से मे बी ना उठ पाए। हमने मोस्टली देखा है हाई टाइम फ्रेम 50 61 कभी कभी ट्रिगर कर ही देती है ना, बट स्टिल चुल है 38 से बाय करने की, तो बहुत कम क्वांटिटी उठाओ कि उसको झेल पाओ। क्या आप लोगों को ये गोल्ड की एनालिसिस समझ आई? पहले ये बता दो सारे के सारे, आ या गई नहीं? हुई है। हाँ भाई आ गए। सबको क्लियर है? और बीटीसी जिस टाइप से ऑल टाइम हाई में अभी नाच रहा है, तो समझ जाना, बाय फ्रॉम द बॉटम सेल फ्रॉम द टॉप, ये दो चीजें होती हैं, है ना। एक ये भी है, बट मजा आएगा आज देखने में मार्केट को, जो भी चीजें हैं। और डीएक्सवाई अगर गोल्ड फॉल करता है, भैया DXY बंद है, या क्या? DXY क्लोज है 29। अच्छा क्लोज है ये। आज बैंक हॉलीडे है भाई उसका। अच्छा कोई नहीं, शाम को तो न्यूज पड़ेगी पड़ेगी फिर। चलो डन है, ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। आई होप आप सबको ये व्यू और ये एनालिसिस समझ आई।